रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन सुनने में जितनी ज्यादा मजेदार लगती है ना, एक्चुअल में उतनी ज्यादा मजेदार है नहीं। डायलॉग को डायलॉग की तरह लोगे तभी मजा है। एक्चुअल में जब तुम्हें रिस्क लेने की पड़ती है ना मुसीबत, तो भाई दिमाग के तोते खुल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। और गलती से भी वो रिस्क अगर तुम्हारे फेवर में नहीं गया, तब तो भाई कहना ही क्या, मतलब समझ रहे हो ना, बुरी हालत हो जाती है, समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेते हैं, रिस्क लेने का सही तरीका क्या होता है, जो कि सच में आपको बहुत अमीर बना सकता है, बहुत रिच बना सकता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकता है। मेहनत आप करते रहो, स्मार्ट वर्क आप करते रहो, बट देन रिस्क लेने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कैसे लेते हैं, सब बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज़ कि रिस्क लेना है तो लो, मगर कैलकुलेटिव रिस्क लो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आए दिन तुम रिस्क लिए जा रहे हो और बर्बाद किए जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि साला मैं क्या करूँ। तुम्हें लगता है कि रिस्क लेने से ही तो अमीर बनते हैं? अरे रिस्क नहीं लोगे तो थोड़ी आगे जाओगे। तो क्या करते हैं, यहाँ भी रिस्क लगा देते हैं, वहाँ पे भी रिस्क को लगा देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं। ऐसे तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारा रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेटिव कैसे होता है? इसका एक होता है R/R रेशियो, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दिखने में ही पता लग रहा है कि तुम रिस्क कितना ले रहे हो और तुम्हें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। यानी कि जिस चीज को पाने के लिए तुम रिस्क ले रहे हो, अगर वो तुम्हें मिल गया तो कितना ज्यादा मिलेगा, और अगर नहीं मिल पाया तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। इसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तुम्हें कितना मिल सकता है और अगर डूबा तो कितना डूबेगा। इसको हमेशा तुम्हें 1:2 का रखना चाहिए। यानी कि अगर तुम किसी भी चीज पे 100 रुपए लगा रहे हो, तो अगर मिल जाए तो तुम्हें 200 रुपए मिनिमम मिलने चाहिए, और अगर डूब रहा है तो 100 ही रुपए डूबना चाहिए। अब 1:1.5 भी रख सकते हो, 1:3, 1:4, और मैक्सिमम तो कितना भी 1:10 का मिल जाए तो क्या जा रहा है। 100 रुपए के 1000 बन जाए तो हमारा क्या ही जाएगा, है ना। मगर 1:2 1.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। 1:1 का होगा तो भी तुम्हारा लॉस ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमेशा तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पे भी रिस्क लोगे और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, कहीं पे भी तुम रिस्क लोगे तुम आगे बढ़ जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि परफेक्शन किसी के अंदर भी नहीं है। कोई भी हो, अमीर से अमीर आदमी ले लो, तुम शेयर मार्केट में ले लो, कहीं पे भी ले लो, जिसने जो भी उखाड़ा हो भाई, वो परफेक्ट नहीं है। जस्ट कि वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है और उसको पता है, जो उसकी एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी खासी है। यानी कि तुम कह सकते हो कि जिस भी चीज़ में पैसा लगाता है, जिस भी चीज़ में रिस्क लेता है, वो 70, 75, 80, 85, 90 तक हो जाता है। 85 बहुत अच्छा होता है, 70 बहुत अच्छा होता है। परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होती। तुम्हें लगता है कोई भी इंसान 100% सही हो सकता है? नहीं। अगर कोई ऐसा कह रहा है वो 100% सही है, तो वो तुम्हें उल्लू बना रहा है ब्रो, ऐसा नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि अगर तुम भाई 10 में से कहीं 10 रिस्क ले रहे हो, और 10 में से अगर तुम्हारे फेवर में 7 या 6 भी चले गए, और अगर 3 या 4 तुम्हारे लॉस में भी चले गए, तब भी तुम्हारा ओवरऑल बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जहां पर तुम जीते हो वहां पर 2 टाइम्स जीते हो, दोगुना माल मिला है तुम्हें, और जहां पर डूबा है वहां पर एक ही बार डूबा है, एक ही गुना डूबा है ना। तो जब डूब रहा है तो एक छोड़ देंगे, लेकिन जब लेंगे तो हम 2 गुना लेंगे, 3 गुना लेंगे, 4 गुना लेंगे। समझ रहे हो? प्रॉफिट्स को ऊंचा उठाते जाओ, जितना ज़्यादा तुम प्रॉफिट ले सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लॉस भी ले लो छोटा मोटा, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम बड़े लॉस को देना भूल गए या रोक लिया अपने आप को, बड़े लॉस को बचाना सीख गए, भाई तुम बहुत अमीर बन सकते हो। बट शर्त यह है, रिस्क लो, फ़ायदा भी लेना है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स, और अगर कई बार मिल जाता है मौका तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी निकाल लो। और दूसरी चीज़ ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि कभी भी 100% बनने की कोशिश मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कहीं पे भी कुछ भी करूंगा और मैं उसमें सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो पाए तो तुम कहां से हो जाओगे। बस कोशिश ये करो कि ज़्यादा बार तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ज़्यादा बार जो तुम कर रहे हो वो सही ही निकले। अगर हर बार तुम्हारा रिस्क फेल ही हो रहा है तो उसका मज़ा नहीं है ना। अगर तुम हर बार तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर दे रहे हो, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना भाई। तुम्हें सोचने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कत है, तुम देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और इसकी एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कभी भी तुम्हें पूरा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी पूरी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। कोई रिस्क ऐसा मत लो कि अगर डूबा तो खत्म। आर या पार वाली सिचुएशन बस कहने में अच्छी लगती है कि अब तो आर या पार, ये भाई डायलॉग होता है। रियल लाइफ में इसको कभी भी अप्लाई मत करना। आर पार वाले का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास पूरी जेब में 1000 रुपए हैं और तुम किसी भी चीज़ पे 1000 रुपए लगा दे रहे हो कि मिला तो 5000 मिल जाएगा, डूबा तो 1000 चला जाएगा। चलो मिल गया तो 5000 मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, लेकिन गया तो तुम्हारी पूरी जेब ढीली हो जाएगी। और एग्जाम्पल में 1000 रुपये का दे रहा हूँ, किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है 1 लाख हो, 50,000 हो,
पूरी इनकम तुम्हारी, पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरा कैपिटल तुम्हारा डूब जाएगा भाई, तुम क्या करोगे समझ में भी नहीं आएगा। तो कभी भी पूरा कैपिटल दांव पे नहीं लगाना चाहिए कि पूरा ही लगा देते हैं जी, हो देखा जाएगा जो होगा, नहीं ऐसे नहीं चलता है। भीख मांगने पे आ जाओगे, नीचे जमीन पर आ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तब सवाल आएगा कि कितना रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क तुम्हें हमेशा जो तुम्हारे पास कैपिटल है, बहुत ज्यादा पैसा है, जितना ही पैसा ओवरऑल देख लो, उसका तुम्हें 2 से 3% ही रिस्क पे लगाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो तुम हिसाब से लगा लो कितना हुआ, 30 रुपए, तो भाई 30 रुपए ही रिस्क पे लगाना चाहिए, 20 से 30 रुपए। कभी भी पूरा मत लगा दो, कभी भी पूरा लगाओगे तो भाई भीख मांगने पे आ जाओगे। और ऐसा रिस्क होना चाहिए कि अगर तुम रिस्क लगा रहे हो और एक बार वो डूब गया, 2 से 3% गया तो छोड़ो, गया तो गया, उसके बाद रिस्क लेते ही नहीं जाना, उसके बाद कभी और देखेंगे जब मौका मिलेगा। एक बार में ही मत पैसा लगाते जाओ। रिस्क लेने का ये होता है सही तरीका। कुछ लोग होते हैं रिस्क लिए जा रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां रिस्क ले रहे, तो ऐसे में तो तुम अनसक्सेसफुल हो गई ना भाई। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू मिस्टेक्स। अगर आपको मिस्टेक्स करना भी है तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टेक्स करने में, बट देन लर्न फ्रॉम इट। इफ यू आर नॉट गोना लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन यू आर नेवर बी गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो भी मिस्टेक्स तुम करो उससे सीखो, और जब तुम सीख लोगे तो दूसरी बात तो आई जाती है कि उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है। अगर तुम वही मिस्टेक बार बार किए जा रहे हो तो पहली चीज उससे सीख नहीं रहे हो। और अगर वही चीज बार बार करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही मिस्टेक है तुम्हारी लिस्ट में, मिस्टेक्स तो बढ़ती जाती है ना। तो अगर तुम मिस्टेक्स को हटाओगे नहीं तो और लिस्ट में आती जाएंगी, तुम्हारे बाल्टी में, बकेट लिस्ट में और मिस्टेक्स आती जाएंगी। और एक बार इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाएंगी, एक बार इतनी बड़ी गलती कर बैठोगे, इतनी ज़्यादा गलती कर बैठोगे छोटी छोटी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। रिस्क ऐसे लिया जाता है, रिस्क ऐसे नहीं लिया जाता कि पूरा देखी जाएगी आराम पार हो जाएगा या फिर करे जा रहे हैं गलतियां। अरे रिस्क होता है, अरे फेल हो गए एक बार, अरे कोई बात नहीं, अरे दोबारा कर लेंगे। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, आर पार। ऐसा नहीं होता ब्रो, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो कौन कौन से 4 मेन पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं रिस्क लेने का सही तरीका। सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हारा जो रिस्क है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेटिव कैसे होता है? R/R रेशियो से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए? तो जी होना चाहिए अपना 1:1.5 से लेके 1:, कितना भी मैक्सिमम कितने भी रीच हो सकती है, 1:10, 1:20, या फिर यूजुअल बात करूँ, अगर रियल लाइफ की बात करूँ 1:3, 1:4 तक ही रहता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर तुम रिस्क ले रहे हो, पैसे का ले रहे हो, किसी भी चीज़ का ले रहे हो, तो गया तो जाने दो, उतना जाने दो, मगर जब मिले तो उससे दोगुना मिले ही मिले। और कितना जाना चाहिए तो अभी अगले पॉइंट में बताएंगे। तो कौन सा पॉइंट था? दूसरा पॉइंट हमारा ये था, वैसे दूसरा नहीं था पर जो भी पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि जब तुम्हारा जा रहा है, अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो कितने कैपिटल पे ले रहे हो, तो 2 से 3% ही होना चाहिए। तो गया तो मेरे कैपिटल का 2 से 3% ही जाएगा, और मिला तो उसका 2 गुना मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा, 4 गुना मिल जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि कभी भी 100% एक्यूरेसी के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि मैं जब भी रिस्क लूंगा तो उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, मेरे फेवर में ही आएगा, कभी भी मैं फेल नहीं होऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम राइट होते जाओगे, लाइफ में तुम हमेशा सक्सेसफुल होते जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा सही होकर तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो इंसान हमेशा सही होने की कोशिश करता है उसको बहुत देर नहीं लगती नीचे डूबने में। कभी भी पूरा सही होने की जरूरत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है भाई? अमीर से अमीर लोग पढ़े हैं, उनकी भी एक्यूरेसी 80, 85, 90% है। तुम्हें क्या लगता है करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो बैठे हैं, उन्होंने लाइफ में जो भी किया वहाँ पर वो सक्सेसफुल ही हुए क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज उन्होंने फॉलो किया है ये जो रिस्क मैनेजमेंट है जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ों को फॉलो किया है कि जब मिला है तो बहुत मिला है, डूबा है तो थोड़ा मोड़ा डूबा है, और जब डुबाया भी है तो थोड़ा मोड़ा कैपिटल का डुबाया है, तभी वो अमीर बन पाए, इतना पैसा कमा पाए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो 100% बनने की कोशिश नहीं करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। इसी के उससे क्या है कि भाई मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी, गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी होंगी। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां हम भी करेंगे, मगर उस गलती को बार बार नहीं करेंगे। और कब नहीं कर पाएंगे उस गलती को बार बार? जब हम उसे सीख लेंगे। गलती की हो, सीख जाओ, अगली बार मत करो, लो बन गए सक्सेसफुल। तो अगर तुम्हें मेरे अद्भुत ज्ञान की अनुभूति का बहुत बढ़िया विवरण मिला हो, वाओ, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और मशक्कत करूं, मैं और मेहनत करूं, ताकि मैं आपके लिए कोई नई नई चीजें प्रायोजित कर सकूं। साला हमसे ना अंग्रेजी बोली जाती है ना हिंदी बोली जाती है, बोले तो बोलें क्या।